Welcome to our channel. Do like, share and subscribe our channel. अगर आपको अपना PCSJ अनअकैडमी के साथ क्लियर करना है तो आप अपना सब्सक्रिप्शन आज ही लीजिए। सब्सक्रिप्शन में 10% एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए, ऑफ़र लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना है, कोड पावर 10। उसी के साथ अगर आप देखें तो अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहे हैं। अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस मिल सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैचेस भी अवेलेबल है पूरी टीम के साथ। और आप अपना जुडिशरी एग्ज़ाम टेस्ट जो भी है उसकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है वो भी चेक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के साथ सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज पूरे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आपके जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस टीम है। उसी के साथ आपको जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव का भी फीचर मिलता है, जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग सेशन होगा लाइव बिल्कुल। उसी के साथ जो प्राइसिंग प्लान है वो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस प्राइसिंग प्लान में आपको 10% और एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो कोड यूज़ करिए, कोड पावर 10। और आप हमें यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन 498A। आखिर क्या होती है धारा 498A? इस धारा में महिला पर क्रूरता का अर्थ बताया गया है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता कानून में दहेज के लिए की जाने वाली महिलाओं पर हिंसा को धारा 498A में आपराधिक कृत्य माना गया है। साथ इस अपराध के लिए यहीं पर सजा के बारे में भी दिया गया है। इस धारा को आम बोलचाल की भाषा में दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से भी जाना जाता है। धारा 498A के आईपीसी में वर्ष 1983 में विवाहित स्त्रियों पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने तथा डराने या धमकाने से राहत प्रदान करने के लिए लाया गया था। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर यह धारा लगाई जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर पति या उसके रिश्तेदारों को अधिकतम 3 साल की सजा व उचित जुर्माना का प्रावधान भी है। अब अगर हम ये देखें कि आखिर ये क्रूरता शब्द के क्या मायने हैं, तो हम विचार करने पर पाएंगे कि इसको बहुत ही वृहत रूप से समझाया और परिभाषित किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे एंगल देखने को मिलते हैं, जैसे किसी भी महिला के शरीर या स्वास्थ्य पर को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, किसी महिला के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के कार्यों में शामिल होना, यहाँ किसी महिला की किसी बात के लिए उसे ब्लैकमेल करना भी शामिल है। किसी महिला की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ गैरकानूनी संबंधों को बनाना या उस महिला का शोषण करना आदि, दहेज के लिए किसी महिला का बार बार उत्पीड़न करना भी इसी क्रूरता के ही अंतर्गत आता है। अगर आप किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं तो भी यह क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। तो जानते हैं धारा 498A के तहत शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। सीआरपीसी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 में बताया गया है कि आईपीसी 1860 की धारा 498A में वर्णित अपराध का आरोप लगाते हुए अगर कोई शिकायत की जाती है तो यह घटना के 3 साल के अंदर पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। साथ ही किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 में बताया गया है कि न्यायालय को ऐसे किसी अपराध में शिकायत के दर्ज होने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विचार करने का अधिकार होता है, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। आईपीसी की धारा 498A में क्या है सजा? किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर धारा 498A के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि विवाह के 7 वर्षों के अंदर महिला की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है तब पुलिस आईपीसी की धारा 304B के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करती है। यह मुकदमा महिला पक्ष से
कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करवा सकता है। आईपीसी में धारा 498 ए का अपराध एक संज्ञेय अपराध है।